सारे विपक्ष को पता था कि सीएजी की रिपोर्ट आ रही है, इसलिए उन्होंने कल से ही माहौल बनाना शुरू किया। बाबा साहब अंबेडकर जी की फोटो, शहीद आजम की फोटो, इन सब का मुद्दा बिल्कुल गलत बना रहे थे। ये बात उनको अच्छे से पता थी कि सीएजी की रिपोर्ट आ रही है और उसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। और ये सीएजी की रिपोर्ट में आया है कि 2002 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार, उसमें जितना मैंने पढ़ा है, सारे इनके जितने भी करप्शन थे, चाहे वो शीश महल था, चाहे वो जल बोर्ड का घोटाला था, चाहे वो स्कूल्स का घोटाला था, जो भी इनके घोटाले थे सारे घोटाले आएंगे। प्रधानमंत्री जी का स्पष्ट एकदम से निर्देश है कि किसी, चाहे कोई अधिकारी हो, चाहे कोई नेता हो, चाहे कोई जितना मर्जी बड़ा आदमी हो, उसको किसी भी रूप में बख्शा नहीं जाएगा। सारे विपक्ष को पता था कि सीएजी की रिपोर्ट आ रही है, इसलिए उन्होंने कल से ही माहौल बनाना शुरू किया। और वो बाबा साहब अंबेडकर जी की फोटो, शहीद आजम की फोटो, इन सब का मुद्दा बिल्कुल गलत बना रहे थे। ऐसा कोई मुद्दा नहीं था, ये सारी अफवाहें थी। उसके बाद में आपको पिक्चर भी दिखाई। ये बात उनको अच्छे से पता थी कि सीएजी की रिपोर्ट आ रही है और उसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। और ये सीएजी की रिपोर्ट में आया है कि 2002 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार, उसमें जितना मैंने पढ़ा है। और उसके बाद में पढ़ेंगे, अगले दिन में इसकी चर्चा होगी, सारी बातें आपके सामने आएंगी। शीश महल भी सर सामने आने वाला है। शीश महल भी सामने आने वाला है। देखिए, सारे इनके जितने भी करप्शन थे, चाहे वो शीश महल था, चाहे वो जल बोर्ड का घोटाला था, चाहे वो स्कूल्स का घोटाला था, जो भी इनके घोटाले थे सारे घोटाले आएंगे। हॉस्पिटल का घोटाला था, मोहल्ला क्लिनिक का घोटाला था। तो मैं आशा करता हूं कि सीएजी की रिपोर्ट जल्दी से जल्दी आए। विधानसभा 2 दिन के लिए और बढ़ा दी गई, क्या कुछ खास इन दिनों में देखेंगे? देखिए, अभी क्योंकि सीएजी की रिपोर्ट आई है, सभी जो हमारे माननीय सदस्य हैं वो इसके ऊपर में चर्चा करना चाहते हैं, तो इसके लिए अध्यक्ष ने अनुमति दी है। और उसके बाद में जो हमारे एलजी साहब का भी भाषण हुआ, उसके ऊपर में भी चर्चा होगी, तो उसके लिए अनुमति मिली है। तो ये अच्छी चर्चा हो और ये दिल्ली के लिए एक हम इसको अच्छे माहौल में लेकर जाए, ये हम उम्मीद करते हैं। एसआईटी का गठन किया गया तभी ये हो पाया। अब देखिए, जब मोदी जी की सरकार आई, केस खुले दोबारा, वरना काफी लटकाने का काम कांग्रेस के समय हुआ था, चूंकि जो सज्जन कुमार को सजा हुई या फिर आगे। देखिए, हमेशा प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि ना किसी को बख्शा जाएगा, ना किसी को छोड़ा जाएगा। अगर किसी व्यक्ति ने कोई जो है भ्रष्टाचार किया है, उसको भी सजा मिलेगी। अगर उसने कोई घोर अपराध किया है, उसको भी सजा मिलेगी। तो हमारे प्रधानमंत्री जी का स्पष्ट एकदम से निर्देश है कि किसी, चाहे कोई अधिकारी हो, चाहे कोई नेता हो, चाहे कोई जितना मर्जी बड़ा आदमी हो, उसको किसी भी रूप में बख्शा नहीं जाएगा।